Good morning, students. My name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is transport in plants. In today's lecture, we will study about uptake of minerals, their translocation and phloem transport. Let's start. Okay, students, let's continue our chapter Transport in Plants. In the previous lecture, we studied about transpiration, different types of transpiration, significance of transpiration, and we studied how the transpirational pull helps in the ascent of sap. In today's lecture, students, we will study about two another important topics, that is uptake of mineral ions and their translocation, and second is the phloem transports. So let us start. Okay, students, we all know that the plant absorbs minerals from the soil and these minerals are translocated to the other parts of the plant body. Right? Similarly, we know that the food is manufactured by the food factories, that is the green leaves. And how from the leaves, the food, actually we know that the food is needed by all parts of the plant for their growth and for their development. So the food is moved from the food factories to the different parts of the plant. And that process is known as translocation. So students, first of all, we will study about the uptake of the mineral ions. Mineral students, as we have already done, that water is absorbed by two ways. We have studied about the active absorption and the passive absorption of the water. Similarly, students, the mineral ions are also absorbed by the two methods, the active as well as the passive. But most of the minerals are actively absorbed by the roots. सब स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पैसिव जो एब्जॉर्प्शन है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी वेयर एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है या एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है दैट रिक्वायर्स एनर्जी. सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट्स. वाई? बिकॉज मिनरल्स अकर इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स. सबसे पहली बात है कि जो मिनरल आइंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सो वो जब चार्ज पार्टिकल्स हैं तो दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेकेंडली, जो मिनरल आइंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मिनरल आइंस जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं इन द सॉइल सोल्यूशन एज कंपेयर टू देयर कंसेंट्रेशन विद इन द प्लांट्स. सो ये रीज़न है जिसके कारण जो मिनरल्स हैं मोस्टली वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं. सो दे आर एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दे नीड्स एनर्जी फॉर द एब्जॉर्प्शन. So uptake of ions जो है that is partly responsible for the water potential gradient in the roots and therefore for the uptake of water by the osmosis. कुछ ions ऐसे भी हैं जो passively absorb हो जाते हैं, ठीक है, बट मेजॉरिटी जो मिनरल्स हैं वो एक्टिव मोड से एब्जॉर्ब होते हैं. जैसे हमने दो पाथवे स्टडी किया था, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. हमने पाथवे स्टडी करा कि किस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स थ्रू द सेल वॉल्स. वो अंदर एंटर नहीं करते. एपोप्लास्ट हमने पाथवे स्टडी किया. इसी तरह से हमने सिम्प्लास्ट स्टडी किया जिसमें कि जो मूवमेंट होती है वन सेल से दूसरे सेल में वो एक चैनल के साथ होती है जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा बोला. ठीक है. सो मिनरल लाइंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए एक्टिवली और इन्हीं पाथवेज से एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवेज जो हैं वो फॉलो करेंगे और उससे मिनरल्स का जो है वो अपटेक होगा. नाउ द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी पढ़ा था कि स्पेशल हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मिनरल्स जो हैं वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. सो अगर हम पैसिवली बात करते हैं तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे फैसिलिटेट डिफ्यूजन हमने पढ़ा था. तो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं विच हेल्प्स एक्टिवली पंप करते हैं आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द एपिडर्मल सेल्स. सो जो इवन जो सेल मेम्ब्रेन है इट हैज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, दे अलाउ सम सोल्यूट्स क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर. हमने पढ़ा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट्स वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. ठीक है. तो वो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो सोल्यूट्स रिक्वायर्ड हैं उनको अलाउ करेगा मेम्ब्रेन के क्रॉस पास करना. सो ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक तरह के चैनल्स बना रहे हैं जिससे कि सब्सटेंस का मूवमेंट होगा. ठीक है. दीज प्रोटीन्स आर कंट्रोल पॉइंट.
whereas a plant adjusts quantity and types of solute that reaches the xylem. इसी तरह से सुब्रीन जो है रूट का एंडोडर्मिस हमने देखा था, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस जो है उसको अलाउ करेगा ओनली इन द वन डायरेक्शन, राइट? ओके, आयंस रीच इन जाइलम आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड। जो मिनरल आयंस है उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? वाटर के साथ होगी। सो ये मिनरल प्लांट्स जो है वो मिनरल कहाँ अब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से मिनरल्स जो है वो ट्रांसलोकेट होंगे टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चीफ सिंक्स, सिंक्स क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ग्रोइंग रीजन है, सो दैट हमारा जैसे एपिकल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है, रूट एपिक्स हैं, शूट एपिक्स हैं, लेटरल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सिंक है, यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, तो ये आपको एपिकल मेरिस्टम दिखाया गया है। इसी तरह से रूट का जो टिप है रूट एपिक्स है, फिर यंग जो ग्रोइंग लीव्स हैं, देन डेवलपिंग जो फ्लावर्स डेवलप कर रहे हैं, सीड ग्रो कर रहे हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये सिंक्स हैं। ठीक है, सिंक्स क्या होते हैं? सिंक्स वो जगह होती है जहाँ पर कि ये मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे इनका क्या होता है? इनका कंजम्पशन होता है। सो जो कंजम्पशन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक। जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ जैसे फूड है, फूड जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे उसका वो रिक्वायर्ड है, वो यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। सिमिलरली ये जो मैंने एरियाज आपको बताए ये सिंक्स हैं फॉर द मिनरल एलिमेंट्स। Okay. Uploading of mineral ions occur at a very fine vein endings through the diffusion and active uptake by these cells. तो minerals जो हैं वो कैसे हमने देखा कि एक्टिवली जो है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और अनलोडिंग, अनलोडिंग मीन्स जहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होगा? डिफ्यूजन से होगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे होगा वेन एंड्स। सो यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हो कि किस तरह से मिनरल्स जो हैं वो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। सो वाटर के साथ जाइलम जो है वो कैरी कर रहा है। सो जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, फ्रॉम द रूट्स से अपर साइड की तरफ जो है वो फ्लो होगा। सो जो ये जाइलम के साथ जो हमारे मिनरल्स हैं दे आर ऑल्सो डिजॉल्व इन द वाटर। सो ये यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। मिनरल आयंस आर also frequently remobilized, particularly from the older senescent area जो हैं, dying areas हैं, वहाँ से वो remobilize भी हो जाते हैं और younger parts की तरफ जो younger leaves हैं वहाँ पे चले जाते हैं। एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज, जो मोबिलाइज होते हैं जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जिससे कोई चीज़ बन रही है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो जो है वो रीमोबिलाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। ओके, नाइट्रोजन इज मेनली कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाएगा? नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में जाएगा, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं या जैसे उसके और रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, उस फॉर्म में वो ट्रेवल होगा। सम फॉस्फोरस एंड सल्फर आर ऑल्सो कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। हैंस वी कैन नॉट क्लियरली से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट, हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम जो है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है या फ्लोएम जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही लेके जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है बिटवीन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। Okay students, so that's all about uptake of the minerals and their translocation. So students हमने ये देखा कि minerals जो हैं, जैसे water दो तरह से absorb होता है, mineral is also absorbed by two ways, the active and the passive. बस most of the minerals जो हैं वो passively नहीं actively absorbs होते हैं, because वो charged particle होते हैं, and second जो mineral का concentration होता है in the soil solution that is low as compared to the concentration of the mineral ions in the plant. So most of the minerals जो हैं वो actively absorb होते हैं, that is against the concentration gradient, and that process needs energy. Okay, then उसके बाद जो diffusion हो रही है जो कि passive method है, वो facilitate diffusion होगा with the help of carrier proteins जो हैं वो उसको help करेंगे absorb होने में, और जो mineral absorption जो है वो unidirectional process होगा, क्योंकि xylem के साथ minerals जो हैं वो transport होंगे to the different parts of the plants. Okay, okay. सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया स्टूडेंट, दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, एंड दैट इज फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जो लीव्स हैं, जो ग्रीन पार्ट हैं, दे आर द फूड फैक्ट्रीज। सो फूड प्लांट में कहाँ बन रहा है? फूड जो है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट
जो लीव्स हैं दे आर व्हाट दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं, बट फूड जो है वो रिक्वायर्ड कहाँ है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के सारे पार्ट, चाहे वो अंडरग्राउंड हैं, चाहे अबव ग्राउंड है, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, बड्स हैं, फ्लावर्स हैं, हर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड द फूड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। सो फूड कैसे मूव करेगा फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, सो फ्लोएम का जो पाथवे है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि वाटर एंड मिनरल्स जब जाते हैं तो उनका पाथवे जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। वाटर हमेशा नीचे रूट्स जो हैं वो कैरी कर रहे हैं और प्लांट के पास जा रहा है, लेकिन जो पाथवे ऑफ फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, सो इस तरह से जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम, कहाँ से फूड जा रहा है? सोर्स से। सोर्स क्या होगा? जहाँ पे फूड बन रहा है, और जहाँ पे फूड कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। ठीक है, सो जो प्लांट में सिंक एरियाज हैं, ग्रोइंग रीजन्स हैं, या जहाँ पे उसने स्टोर होना है, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे उसका जो है वो ट्रांसलोकेशन होगा। ओके, so what is translocation? It is the long distance movement of organic substances. Organic substances means food and particularly क्या है? sucrose. ठीक है, it is कैसे वो move करेगा? From a region of synthesis of food, that is the leaf, to a sink. सोर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सोर्स है जहाँ पे फूड बन रहा है, और सिंक कहते हैं रीजन ऑफ स्टोरेज और द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड थ्रू द फ्लोइंग। ठीक है, सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट हम देख रहे हैं फूड का या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फ्रॉम द सोर्स, जैसे ये डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लीफ दिखाया गया है। लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं, क्योंकि मीजोफिल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। हमने ऑलरेडी लीफ का स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर। सो ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने से क्या होगा? फूड बनाएगा। सो ये पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया? ये सोर्स हो गया। और ये यहाँ पर ये जो पिंक आपको दिख रहा है ये क्या है? ये फ्लोएम है। सो फ्लोएम के साथ जो फूड है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द, जैसे ये नीचे रूट के पास आ रहा है तो ये सिंक है। सो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। सो सोर्सेज एंड सिंक्स जो है वो रिवर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और द प्लांट नीड्स। जैसे अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है कि जो शुगर स्टोर होती है रूट्स के अंदर, वो ट्री बड्स को चाहिए, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है वो रिवर्स हो गया। सो रूट जो शुगर स्टोर्ड है इन द रूट, इट इज़ मूव टू द बड्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो रूट क्या बन गया? यहाँ पे रूट हमारा सोर्स बन गया, और जो बड्स हैं, ग्रोइंग बड हैं, जिन्हें की फूड कहाँ से मिल रहा है? रूट से मिल रहा है। सो बड्स क्या बन गए? दे आर द सिंक। सो सोर्स एंड सिंक्स जो हैं दे मे बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ओके, नेक्स्ट see this is very important diagram student. Okay, just wait. Okay, now see this is xylem vessel and this is phloem. Direction of movement in the phloem can be upward or downward. जो फूड मूव करेगा वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सो फूड्स जो हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं, जो लीव्स ने फूड मैन्युफैक्चर किया। सो सपोज करो स्टूडेंट, ये यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं। सपोज ये लीव्स हैं और ये जो है यहाँ पे रूट्स हैं। तो ये जो फूड फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से फूड जो है वो नीचे की तरफ भी जाएगा, क्योंकि रूट्स को भी फूड चाहिए, और ऊपर की तरफ भी जाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, जबकि जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, राइट, ओनली नीचे से ऊपर की तरफ, दिस। ठीक है, सो जाइलम में मूवमेंट इज ऑलवेज अपवर्ड, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, वेयर एज द इन द केस ऑफ द फ्लोएम द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, उसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, अदर शुगर्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स वो भी उसके साथ ट्रांसलोकेट होंगे। नेक्स्ट, सो ट्रांसलोकेशन अभी हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट है फूड मटेरियल्स का विद इन अ प्लांट। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, मेनली ये सुक्रोज है, और सुक्रोज जो है वो ट्रांसलोकेट होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो ये हमारी यहाँ पर ये हमारे सोर्सेज हैं,
ये सारे लीव्स हैं, ये हमारे फूड फैक्ट्रीज हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस से हमारा ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, मेनली सुक्रोज के अंदर, और वो क्या है, वो स्टोरेज ऑर्गन के पास भी जाएगा। तो जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हमारे ये ट्यूबर्स जैसे बनाए गए हैं, ये भी हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। उसके बाद जो प्लांट के ग्रोइंग टिप रीजन है वहाँ पे ये ट्रांसलोकेट हो जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ स्टूडेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा वॉस्कुलर बंडल्स जो हैं, वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। तो पहले जो थे से 1920 सो मैनी साइंटिस्ट जो थे, देवर ऑफ द व्यू कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हैं दे आर मूव अपवर्ड थ्रू द जाइलम बट दे मूव डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, जब आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जाइलम ही फूड को लेके जाएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरह आएंगे तो फ्लोएम जो है वो फूड को लेके आएगा। लेकिन जो ये जो प्रोसेस, ये जो थॉट था या जो ये व्यू था, इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और दैट इज़ रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसने ये एविडेंस दिया, ये प्रूव किया कि जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। सो ये फ्लोएम है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, नॉट द जाइलम। सो देयर इज अ स्पेशल एक्सपेरिमेंट नोन एज द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट और द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सो इसमें हमने क्या करा स्टूडेंट, इसमें हमने एक ट्री लिया और ट्री का जो बार्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलरली जो बार्क पोर्शन है वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, एक रिंग जो है, वी जस्ट रिमूव द रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग द फ्लोएम लेयर, उससे हमने फ्लोएम जो है वो भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कुछ वीक्स के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इससे हम प्रूव करेंगे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। सो व्हाट वी डिड, यहाँ पे हमने एक ट्री ट्रंक लिया, ट्री ट्रंक पे हमने बहुत ही केयरफुली एक रिंग ऑफ बार्क जो है वो रिमूव कर दिया। जब हमने बार्क रिमूव किया तो उसके अराउंड जो उसमें जो फ्लोइंग पोर्शन जो था वो भी रिमूव हो गया। कुछ वीक्स के बाद हमने ये देखा कि जो बार्क जो अबव पार्ट है, यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया, ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये स्वोलन हो गया। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस। वाई ये स्वोलन क्यों हो गया, क्योंकि नीचे यहाँ पर हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया था, तो नीचे जो डाउनवर्ड मूवमेंट था फूड का वो बंद हो गया, तो यहाँ पर फूड जो था वो अकोमुलेट हो गया और ये वाला पोर्शन जो था ये स्वोलन हो गया। तो दिस शोज दैट फ्लोएम in this tissue is responsible for the translocation of the food। तो इससे, क्योंकि जब हमारे पास फ्लोएम है तो नॉर्मल उसका ग्रोथ हो रहा है, पर जब हमने उसको रिंग बना के हमने उसको रिमूव कर दिया फ्लोएम को, तो सिर्फ फ्लोएम जो है वो अपर पार्ट तक वहाँ पे फूड एकमुलेट हो गया। इसका मतलब अब फूड जो है वो नीचे की तरफ नहीं ट्रांसलोकेट हो रहा, बिकॉज वी हैव रिमूव द फ्लोएम पोर्शन। सो इसने दिस प्रूव दैट फ्लोएम इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड ट्रांसपोर्ट जो है दैट टेक्स प्लेस। जैसे वो नीचे जो रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट आ रही है, नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट आ रही थी, वो उससे क्या हुआ, स्टॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है हमने डाइकॉट की जो वुडी स्टेम होती है उसमें रिंग ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो जब हमने बार्क रिमूव किया तो उसके साथ फ्लोइंग पोर्शन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, इवन जो हमारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अबव रिंग पोर्शन है वहाँ पे वो स्वोलन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अपर पार्ट जो है वो उसको नॉर्मल मिनरल्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है जाइलम से, लेकिन जो लोअर पार्ट था उसको फूड सप्लाई जो था वो नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे जो लोअर पार्ट है वो डाई हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। सो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट्स, इसने प्रूव करा कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है दैट डज नॉट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम। फूड जो है वो जाइलम नीचे नहीं आ रहा, लेके आ रहा, इट इज़ द फ्लोएम विच इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज़ द फ्लोएम ओनली विच हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। राइट, सो ये आपका गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जाइलम इंटैक्ट है, हमने क्या किया, इसको रिंग बना के इसको हमने गर्डलिंग कर दिया और उसका बाहर का जो पोर्शन है वो हमने बार्क रिमूव कर दिया, उसके साथ जो फ्लोएम है वो भी रिमूव हो गया। सो अपर पार्ट में देखो यहाँ पे स्वोलन रीजन आ गया और नीचे वाला पार्ट जो है वो ड्राई हो जाएगा और यहाँ पे फूड जो है वो अकमुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम इज रिमूव्ड। सो यहाँ पे नीचे जो ट्रांसलोकेशन जो है वो फूड का नहीं होगा। राइट,
उसके बाद हमारे पास और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करके हमने देखा कि अगर हम रेडियो आइसोटोपिक, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रेडियो आइसोटोपिक, तो वो हमने प्लांट्स को दिया, तो हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है 14C हमें मिल रहा है फ्लोएम के अंदर। सो ये एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि ट्रांसलोकेशन जो है वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। देन एफिड्स का स्टाइल्स हैं। एफिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं फ्रॉम द फ्लोएम, तो उनके जो स्टाइलेट्स होते हैं उसको वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एफिड्स देखते हो तो यहाँ पे जो उसका नेक्टार है उसको चूसने के लिए वो अपना स्टाइलेट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं राइट इनटू द सीव ट्यूब्स, ठीक है। सो उसका जो एफिड्स जो हैं वो कहाँ पे फेड करते हैं, फ्रॉम द फ्लोएम। So analysis of substances from their mouth parts that showed the presence of carbohydrates and amino acids. तो इसका मतलब एफिड्स ने क्या सक करा है, एफिड्स ने फूड कहाँ से सक किया है, फ्रॉम द फ्लोएम। और जब हमें वहाँ से एविडेंस मिल रहा है कि फ्लोएम के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, सो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, दैट टेक्स प्लेस विद द फ्लोएम ओनली। देन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, किस तरह से स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन होता है, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, एंड दैट इज आल्सो नोन एज मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। सो मास फ्लो और मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो है ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फूड मटेरियल्स जो हैं दे आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, नंबर 1 थ्रू फ्लोएम along the concentration gradient from the source to the sink. So कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, from the source of the food material to the site of utilization. Site of utilization क्या होगा, sink होगा। So इसका हम बोलते हैं mass flow hypothesis, right? इसको pressure flow hypothesis भी बोलते हैं। It is used to explain the mechanism of translocation of organic solutes. According to mass flow hypothesis, food materials translocate हो रहे हैं through the phloem along the concentration gradient between the source and from the source to the sink, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमने इसको बड़ी इजीली एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेटअप आप देख सकते हो, एक हमने सेटअप लिया है। सो दीज आर 2 ऑस्मोमीटर्स हैं, हमने 2 मतलब के एक बल्ब्स हैं, एक ए है और एक बी है, राइट। सो जो ए हमने लिया है स्टूडेंट्स, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन लिया है इसके अंदर, और जो बी है इसके अंदर हमने डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन लिया है। दोनों ये जो बल्ब्स हैं उसको हमने किस में रखा, एक कंटेनर्स में रखा है जिसके अंदर क्या है, वाटर डाला है, राइट। सो अब हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों को हमने लिंक करा है, एक ग्लास ट्यूब है, लेटर से ग्लास ट्यूब एक सी है, तो दोनों ये जो ऑस्मोमीटर्स हैं उसको हमने लिंक कर दिया। अब ये जो ए है, ए के अंदर क्या है कि वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर, इसको हमने सी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन शुगर है अंदर की, तो इसमें क्या होगा, जब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आप देख रहे हो कि एरो जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एन ऑस्मोसिस होगा। एन ऑस्मोसिस होने से क्या होगा, वाटर जो है जब अंदर जाएगा तो अंदर क्या होगा, टर्गर प्रेशर जो है, टर्जिडिटी है, टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है, यहाँ पर अंदर का जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो लो है। जब शुगर कंसंट्रेशन यहाँ पे लो शुगर कंसंट्रेशन के कारण यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है वो लो रहेगा। सो एक जगह टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी जगह टर्गर प्रेशर जो है वो कम है ऑस्मोमीटर में। ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमें टर्गर प्रेशर्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट्स। सो दिस इज नोन एज टर्गर, P means pressure and G is gradient. So this is Turger pressure gradient, right? So ये Turger pressure gradient जो है ये cause करेगा mass flow, water move करेगा along with the solute. So water के साथ जो हमारे sugar molecules हैं वो भी move करेंगे, right students? So इसमें क्या है, जो हमारा, फिर इसको दोबारा से समझो, शुगर जो हमारे दोनों बल्ब्स हैं, तो जैसे ए जो बल्ब है, सपोज करो वो हमारे लीव्स हैं, वो हमारे सोर्स हैं,
क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहाँ पे हमारा फूड जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। सो वहाँ से जो हमारा बी पॉइंट है वो हमारा सिंक है, जहाँ पे के उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो मूवमेंट कहाँ हो रही है, ए से बी की तरफ हो रही है। देयर इज अ फ्लो, मूव करेगा कहाँ पे, ट्रांसलोकेशन कहाँ होगा, ए से कहाँ होगा, बी की तरह होगा। सो ए क्या है, जैसे हमारे मीजोफिल सेल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसको हम कहते हैं सोर्स। और दूसरी जगह बी पे टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो इसको हम कहते हैं सिंक, ठीक है। सो फ्लो ऑफ सैप जो है, फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं, जो फ्लो ऑफ सैप है फ्लोएम के अंदर, वो क्या कंट्रोल कर रहा है, जो ये टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट कंट्रोल करेगा बिटवीन द सोर्स। ये सोर्स है हमारा, सो सोर्स से कहां पर हो रहा है, टू द सिंक, ठीक है। सो सोर्स जो है, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया ड्यू टू द फ्लोएम लोडिंग कहाँ हो रही है, फ्लोएम पे, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सोर्स पे, और अनलोडिंग कहाँ हो रही है, सिंक पे, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो जो शुगर्स जो हैं प्लांट के अंदर, लेट्स सी सेकंड डायग्राम देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वही है, ए जो है वो हमारा सोर्स है और बी जो है वो क्या है, सिंक है, ठीक है। वाटर एंटर कर रहा है इनटू द ऑस्मोमीटर ए। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जब वाटर एंटर करेगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर हाई कंसेंट्रेशन है शुगर का, वाटर उसमें एंटर कर रहा है, एन ऑस्मोसिस हो रही है। एन ऑस्मोसिस होने से क्या हो रहा है, उससे उस पर टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो मास फ्लो, यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम है, सो ये जो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है उससे क्या होगा, मास फ्लो होगा फ्रॉम द ए टू द बी विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, ओके। सो यहाँ पर आप स्टूडेंट ये डायग्राम भी आप देख सकते हो। सो फोटोसिंथेसिस इन द मीजोफिल सेल, ये क्या है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, राइट। मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके शुगर्स बनेंगे, शुगर बनेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब शुगर एकमुलेट होगा इन द फ्लोएम तो इट विल जनरेट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है बढ़ रहा है तो उसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर जो है वो सीव एलिमेंट्स में एंटर कर देगा, टर्गर प्रेशर बढ़ गया। सो ये आपका क्या है, ये फ्लोएम का पार्ट आप देख सक रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सोर्स है, तो यहाँ फ्लोएम आ गया, फ्लोएम के अंदर ये एंडोस्मोसिस शो कर रहा है, वाटर अंदर जा रहा है जाइलम से, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है नीचे वाला जो है वो सिंक है, यहाँ से वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। सिंक पे क्या होगा, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू अनलोडिंग है, यहाँ पे कंजम्पशन हो रही है, तो जो शुगर कंसेंट्रेशन होगी सिंक में वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी। जब शुगर कॉन्सेंट्रेशन उसमें फॉल हो जाएगा तो उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ द जाइलम। देन स्टूडेंट सी, वाटर इज मूविंग आउट, वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द फ्लोएम, ठीक है। उससे टर्गर प्रेशर जो है सिंक पे क्या होगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। सो जो सोर्स है वहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा है और जो सिंक है वहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो कम है। तो इस तरह से वाटर जो है वो मास फ्लो करेगा, बल्क फ्लो करेगा और ट्रांसलोकेशन जो है वो होगा, ओके। सी दिस डायग्राम स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ। अब यहाँ पर ये आपको फ्लोएम दिख रहा है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम का पार्ट है, सीव ट्यूब्स हैं। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास पोर्स होते हैं और वन ओवर द अदर ये प्लेस्ड हैं, लॉन्ग चैनल्स बन रहे हैं। सो ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सिंक है। सो सोर्स अभी हमने बताया, सोर्स पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है तो टर्गर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। सो एंड ऑस्मोसिस हो रही है, देखो वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। सो वाटर एंटर कर रहा है तो जैसे ही सोर्स से सिंक की तरफ आ रहा है, अभी मैंने बताओ सिंक पे क्या होगा, यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है, यूटिलाइजेशन हो रही है, तो शुगर कंसेंट्रेशन जो होगी यहाँ पे शुगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, फॉल होगा। तो उसके कारण क्या होगा, जब शुगर कंसेंट्रेशन फॉल हो जाएगा सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई सल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो है वाटर मूव कर रहा है बाहर, ये देखो वाटर इज मूविंग आउट, right? So when water moves out in response to the वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट,
तो यहाँ पे जो जो टीपी है, टीपी टर्गर प्रेशर यहाँ जाता था सोर्स पे, और जो सिंक है यहाँ पे क्या होगा, टर्गर प्रेशर जो है वहाँ पे कम हो जाएगा सिंक में. सो वाटर मूव कर रहा है अगेंस्ट द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन. साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सोर्स है, टू द साइट ऑफ स्टोरेज. साइट ऑफ स्टोरेज क्या है, सिंक है. सो ये इसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और इसको बल्क फ्लो भी कहते हैं. स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो सब्सटेंसेस है, ये मंच का जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है या मंच का जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, सो ये वाइडली एक्सेप्टेड है. और इससे ये प्रूव हो गया कि फूड मटेरियल्स कैसे ट्रांसलोकेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग along the concentration gradient between the source of the food materials and from the source कहाँ जा रहे हैं, to the site of the utilization. and site of utilization जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं sink. right students? okay, so that's all. thank you very much students. आज के इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किए, अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड देन वी स्टडीड अबाउट द ट्रांसलोकेशन, जिसमें पर्टिकुलरली हमने वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है या मंच का जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में स्टडी किया. सो दैट्स ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.